सीनियर प्रशिक्षक, मोदी जी व अन्य जन सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज मुझे कुछ प्रेक्षक ध्यान के अनुभवों के विषय में बताने को कहा गया, तो जब मैं सोचती हूँ अनुभवों के विषय में, तो वास्तव में मेरे जीवन में इतने अनुभव हुए, मतलब कम से कम अगर मैं गिनती तो 6, 7, 8 तो ऐसे अनुभव होते हैं जो मैं उंगलियों पे गिन सकती हूँ कि कैसे महान अनुभव थे कि जिनको मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ। पर यह बात, इतने अनुभवों की बात मैं इसलिए पूरे कहना चाहिए धर्म संघ तक नहीं पहुंचा सकी कि शायद मैं कुछ तो तेरापंथी नहीं हूँ जन्म से। मैं जैन हूँ, पर दिगंबर जैन संप्रदाय से बिलोंग करती हूँ। मेरा मायके का परिवार भी, ससुराल का परिवार सब दिगंबर जैन संप्रदाय से हैं। तो अब जब मैं सबसे पहला अनुभव तो याद करती हूँ कि मैं महाप्रज्ञ जी के चरणों तक कैसे पहुंची, तो यह अनुभव अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला बन जाता है। क्योंकि इतने अनुभव बताने का शायद समय नहीं होगा, मैं 1 या 2 अनुभव मुश्किल से बता पाऊंगी, वो भी बड़ी जल्दी से करने की जब मैं कोशिश करूंगी। तो मैं महाप्रज्ञ जी के चरणों तक कैसे पहुंची, यह अपने आप में जब मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि वास्तव में मेरे न जाने किसी पूर्व जन्मों के कुछ पुण्य कर्मों का संचित फल था, या जैसे थ्योरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स की होती है, उन्होंने उस थ्योरी के कारण, उस नियम से शायद मैं महाप्रज्ञ जी के चरणों तक पहुंच गई, न जाने कैसे। तो यह अपने आप में मैं बताना चाहूंगी शॉर्ट में कि मैं कैसे पहुंची। मैं नोएडा आने से पहले दक्षिणी दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में रहती थी। वहां हमने एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली हुई थी, जिसमें कुछ तो हम एक ये समाज सेवा संस्था के साथ उसको जोड़ा गया था। हम गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी कुछ महिलाएं, और कुछ महिलाएं हम मिलकर एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी। उस लाइब्रेरी में मैं 3-4 साल से रोज जाती थी, पर ऐसी पुस्तक मुझे कभी नहीं मिली जैसी मुझे सन कहना चाहिए 1994 का सन का समय था, और जनवरी का एंड या जनवरी का एंड था बिल्कुल, उन दिनों की बात है। मेरे हाथ एक ऐसी पुस्तक लगी जिसका शीर्षक था अवचेतन मन से संपर्क। उस पुस्तक को देखते ही मन में ऐसा विचार आया कि कॉन्टैक्ट योर सबकॉन्शियस माइंड। तो क्या मैं इस पुस्तक को पढ़कर अपने अवचेतन मन से अपने सबकॉन्शियस माइंड को साधना सीख सकती हूँ? क्या मेरा संपर्क हो सकेगा? न जाने क्यों ऐसे विषयों की ओर रुचि मेरी प्रारंभ से ही थी। तो उस पुस्तक को मैंने जल्दी से इशू करवाया, घर लाई, और मैं जल्दी जल्दी उसको पढ़ने बैठ गई। अब ये सोचिए कि 4-5 पृष्ठ पढ़ते पढ़ते उस पुस्तक में मैं इतनी रम गई कि भीतर से ऐसे लगने लगा मानो पता नहीं कुछ कुछ अद्भुत तरंगे चल रही हैं पूरे शरीर में, और जैसे हृदय के दरवाजे खुलते जा रहे हैं, मैं किस दुनिया में पहुंच रही हूँ। तो जब ऐसा अद्भुत अनुभव होने लगा, तो मैंने उलट पलट कर पुस्तक के पन्नों को देखा कि किसकी लिखी हुई पुस्तक है, कौन है लिखने वाला। तो उसका कवर पेज तो फटा हुआ था। अब उसके एक कोने पे लिखा था युवाचार्य महाप्रज्ञ। ना कोई चित्र था, ना कोई तारीख थी। लेखक की अद्भुत प्रज्ञा ने मुझे ऐसा झकझोरा कि कभी तो सोचती कि यह कोई मनोवैज्ञानिक अनुसंधान करता है, या कोई टेक्नोलॉजी के कुछ वैज्ञानिक शोध करता है। कभी मैं सोचती यह कोई आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, क्योंकि उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का तब तक जैन या नमोकार मंत्र से संबंधित कोई चीज मेरे सामने नहीं आई थी। तो मैं निर्णय ही नहीं कर पा रही थी, और पुस्तक का एक एक शब्द मेरे मन, मेरे हृदय, मेरी आत्मा पर जैसे अंकित होता जा रहा था। एक पृष्ठ को पढ़ने में मुझे लगभग 15 मिनट लग साधा मैं 1 या 1.5 मिनट पढ़ लेती हूँ, पर एक एक अक्षर में धीरे धीरे पढ़ती जा रही थी, और उतनी तेज तरंगे मेरे भीतर दौड़, आखिर है क्योंकि मैंने जैसा कि बताया मैं तो मेरी माँ बचपन में हमें, जिसे रामायण कहा जाता है, तो इसमें हाँ, और हमने दिगंबर जैन मुनियों के दर्शन किए थे, हालांकि विशेष सानिध्य मैंने कभी नहीं पाया था। और केवल मात्र मुझे इस श्वेतांबर दिगंबर के विषय में केवल इतना पता था कि 2 तरह के जैन होते हैं, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर।
तो श्वेतांबर जो होते हैं वे सफेद कपड़े पहनते हैं और मुंह पट्टी लगाते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो और मतलब मैं इतनी मूढ़ थी कि युवाचारी महाप्रज्ञ के लेखक का नाम पढ़कर सोचती थी कि न जाने यह व्यक्ति कोई 100 वर्ष पूर्व हुआ था या अभी है, पर कौन है, कहाँ है? अगर कहीं मुझे कहीं किसी प्रकार दर्शन हो जाएँ, तो मैं नतमस्तक हूँ उनकी प्रज्ञा के प्रति। बस ऐसा विचार मुझे खाते-पीते, उठते-बैठते हर समय मेरे मन में चलता था। तो ऐसा होते-होते लगभग बीते होंगे 3-4 दिन, एक अचानक एक साध्वी जी श्वेतांबर, अब तो मैं कह सकती हूँ कि वो तेरापंथ श्वेतांबर साध्वी थी, पर उस समय मुझे नहीं मालूम था ये किस संप्रदाय की हैं। ये मालूम लगा उनकी मुँह पट्टी देखकर कि ये श्वेतांबर जैन साध्वी हैं। उन्हें मैंने ब बैठाया, उनसे बात करने के दौरान उन्होंने जब जैसे ही युवाचार्य महाप्रज्ञ जी का नाम लिया, तो यह नाम जो मेरे कानों में गूंज रहा था दिन-रात सोते, उठते, बैठते, वो नाम सुनते ही बस अंदर से एक ऐसी जिज्ञासा हुई कि कौन है? कहाँ हैं? कैसे हैं? मैं उनके दर्शन करना चाहूँ अगर वो कहीं हो तो। तो उन्होंने जब मुझे बताया कि वो अध्यात्म साधना केंद्र महरौली में ही इस समय विराजमान हैं। तो उनके मुख से मैं महाप्रज्ञ नाम सुनकर इतना मतलब मेरे मन में चलने लगा कि अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? क्योंकि परिवार के सदस्यों को मेरी उस श्रद्धा या उस ज्ञान के प्रति पिपासा को शायद ना कोई जान पा रहे थे, ना मैंने उनके सामने कोई व्यक्त किया था। पर जब मुझे मालूम हुआ कि जैन आचार्य हैं, तो सबसे पहले तो मुझे वास्तव में अपनी मूर्खता पर पछताने लगी कि मैं जैन होते हुए भी इतने बड़े दार्शनिक मनीषी आचार्य का नाम तक नहीं जानती थी। अब मैं उनका साक्षात्कार कैसे करूँ? अब बस मन में एक ही यह है कि मैं कैसे जाऊँ उनके दर्शनों के लिए वहाँ तक पहुँचूँ कैसे? क्योंकि उस समय मेरे बच्चे छोटे थे, लगभग 18 वर्ष पहले मतलब आज से 26 साल पहले की बात हो गई। उस समय मेरा बड़ा बच्चा होगा 17-18 साल का ऐसे और उससे छोटे बच्चे थे 2 और। अब तीनों बच्चों को छोड़ के अगर मैं दर्शन करने कब कैसे जाऊँ, वहाँ तक कैसे पहुँचूँ? अगर मैं घर में कहती हूँ, तब वो सोचेंगे कि अरे! एक पुस्तक पढ़ी और अपना चल पड़े वहाँ पर। तो मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। अब सोचिए क्या मेरे साथ अनुभव एक अद्भुत घटित हुआ कि शायद 30 जनवरी या 1 तारीख फरवरी को, 1 या 2 तारीख फरवरी की 1 या 2 तारीख थी। तो एक हमारे पारिवारिक मित्र हैं, वे मुझे हमें मिलने आए, तो प्रायः वह 1-2 घंटा बैठते थे, गपशप लगाते थे, किंतु उस दिन वो बहुत जल्दी में जानने लगे। जैसे ही हमने बोला कि अभी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? तो वे बोले, "बहन जी बॉम्बे से आई हुई हैं, उन्हें युवा आचार्य महाप्रज्ञ जी के दर्शन करने ले जाना है।" फिर वही कान में शब्द पड़ा मतलब 1 हफ्ते के अंदर-अंदर इतनी बातें घटित हो गईं। जैसे ही नाम सुना उन्होंने कहा मैं बहन जी को साथ लेकर जाना है, तब तो मैंने भी झट से कह दिया कि ठीक है, बहन जी जा रही है तो बहन जी के साथ मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। बस ऐसे अब रात भर मैं इतनी उत्साहित रही कि कब सुबह हो, कब मैं जाऊँ और मैं देखूँ आखिर ये युवाचार्य या महाप्रज्ञ जी बस नाम मैं जानती थी कि ये महाप्रज्ञ नाम के कौन आचार्य कैसे क्या हैं, मुझे कुछ उनके बारे में नहीं मालूम लग रहा था। सुबह जब चले, तो रास्ते में उन्होंने बात शुरू की कि एक तेरापंथ श्वेतांबर जैन संप्रदाय है और उसमें एक आचार्य होते हैं और यह एक ऐतिहासिक घटना बनने जा रही है कि आचार्य तुलसी हैं, आचार्य तुलसी युवाचार्य महाप्रज्ञ जी को अपने जीवन काल में ही यह देना वो दे रहे हैं आचार्य पद और यह बड़ी ऐतिहासिक घटना बनेगी क्योंकि ऐसा हमारे तेरापंथ के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। तो महरौली में अध्यात्म साधना केंद्र पहुँचने पर पता चला कि जैसे ही अंदर मैं दरवाजे से अंदर एंटर हुई, तो दाईं ओर पंडाल में बहुत भारी संख्या में लोग बैठे थे और मालूम हुआ कि जो ये अभी वक्तव्य दे रहे हैं, यही महाप्रज्ञ जी हैं। बस सब लोग पंडाल में बैठते जा रहे थे और मैं उनके सामने खड़ी, उनके दर्शन कर रही थी। उस समय जैसी अमृत वर्षा मेरे हृदय में हो रही थी, वह उसका अनुभव मैं आज भी कर पाती हूँ। और मेरी कानों में उनकी पुस्तक वही जो मैंने पढ़ी थी अवचेतन मन से संपर्क, उसके शब्द गूंज रहे थे। सामने उन्हें साक्षात देखकर आँखों मेरी आँखों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। कोशिश करने पर भी मेरी आँखों से इतने आँसू बहे जा रहे थे कि मैं उन्हें रोक नहीं पा रही थी। जैसे मुझे ऐसा मालूम लग रहा था जैसे मुझे तीनों लोकों की संपत्ति मिल गई हो।
खैर इस तरह से करते हुए मैंने उनके दर्शन किए। फिर जब वहाँ जाकर वे विराजमान हुए अंदर कक्ष में, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं किस प्रकार वहाँ उनके नज़दीक से दर्शन करूँ। तो देखिए एक और संयोग मिला। एक मेरे पति के पारिवारिक मित्र या मेरे ससुराल पक्ष के मतलब पारिवारिक मित्र थे। आप लोग शायद जानते हो एसके जैन साहब रोहतक से। मेरे पति रोहतक को बिलॉन्ग करते हैं। वे मिल गए। उन्होंने कहा क्या हुआ आज इधर की तरफ कैसे आए? आज तक तो कभी देखा नहीं। बस मैंने ऐसे अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि मुझे उनके दर्शन करने थे और अब मैं कक्ष में जाकर उनके दर्शन करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा चलो, चलो आओ, आओ मैं कराता हूँ। बस वे ले गए। अब सोचिए कि जैसे ही मैं अंदर मतलब दरवाज़े से अंदर गई कमरे में, मुझे ऐसे लगने लगा कि यहाँ जैसे हज़ार-हज़ार वाट के इतने बड़े-बड़े बल्ब जले हुए हैं जिनका तेज़ प्रकाश, सूर्य से भी तेज़ प्रकाश मैं उस समय अनुभव कर रही थी। और पट्टे पर बैठे हुए उनके चारों तरफ ऐसा लगा जैसे एक प्रकाश पुंज। मैं सोचने लगी कहाँ से इतनी लाइट आ रही है, कहाँ से इतना प्रकाश है? ऊपर इधर-उधर ऐसे करके देखने लगी। अब किंतु मैं कुछ न कह सकी क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। मैं जैसे-तैसे 2-4 मिनट बैठी क्योंकि मैं अंदर से इतनी आह्लादित हो रही थी कि मेरी आँखों से आँसू फिर बहने लगे। और मैंने जैसे-तैसे बस चरणों में ढोक लगाई और मैं बाहर आ गई। अब बाहर आई तो मैंने देखा जगह-जगह लिखा हुआ था ध्यान कक्ष, योगक्षेम वर्ष कुछ ऐसा-ऐसा लिखा था उस समय। तो मैंने उनसे पूछा एसके जैन साहब से कि यहाँ क्या ध्यान सिखाया भी जाता है? उन्होंने कहा हाँ, हाँ। और वे मुझे ले गए मुनि किशन लाल जी के पास। मुनि किशन लाल जी ने मुझे 10, 12, 15 मिनट का हमारे प्रार्थना करने पर उन्होंने 10-15 मिनट का ध्यान कराया। बस, वो पहला ध्यान का मेरा अवसर था पर उस पहले ध्यान में मैं ऐसी बदल गई, मुझे लगा ये क्या अद्भुत घटित हो रहा है। मैं सिर से लेके पैर तक पूरी प्रकंपित हो रही थी। मैं अपने को सँभाल नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? ऐसी अद्भुत घटना कैसे हो रही है? खैर करते-कराते मैं वहाँ से आ तो गई किंतु मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरा दृष्टिकोण जैसे बिल्कुल कहना चाहिए 0 से और पूरा 180 डिग्री तक खुल गया। मतलब दृष्टिकोण मुझे लगा मेरा पूरी दुनिया के प्रति जैसे बदल गया है। क्योंकि मैं सुबह सैर पे गई, तो मुझे चिड़िया, पंख पंख पक्षी जैसे ये कौवे वगैरह जो कुछ भी दिख रहे थे, हर एक के प्रति ऐसी करुणा अंदर से आ रही थी कि मैं खुद नहीं समझ पा रही थी क्या हो रहा है मुझे। और ऐसी स्थिति में 3-4 दिन तक बिल्कुल उसी आनंद विभोर स्थिति में रही। बस उस दिन से मेरा यह क्रम हो गया कि जब मैं वहाँ दर्शन पहली बार किए तो वहाँ तो ऐसा लगा एक पुस्तक, यहाँ तो सैकड़ों जैसे सागर लहरा रहा था किताबों का। मैं खूब सारी पुस्तकें वहाँ से ले आई। कम से कम 15-20 किताबें मैंने खरीद डाली आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य की और मैं उन सबको पढ़ने बैठ गई। घर आकर मैं ऐसे लग गई कि दिन-रात, सुबह-शाम जब समय मिलता मेरे सामने वो किताब पढ़-पढ़ कर उसके प्रयोगों को मैं करने लगी। प्रयोग करती रहती और जब मुझे सुबह के समय तो ये हो गया था कि कब सुबह हो और मैं ध्यान करने बैठूँ, कब सुबह हो मैं जल्दी से साढ़े 4 बजे उठ के ध्यान करने बैठूँ। बस उस दिन से ये समझ लीजिए कि मेरा ध्यान का क्रम ऐसा हो गया कि सुबह उठकर 1 घंटा ध्यान तो अवश्य ही करना है। इसके अतिरिक्त जब घर में कोई ऐसी स्थिति आती है कि घर में सब लोग गए हुए हैं, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, कॉलेज गए हुए हैं, मेरे पति भी काम पर चले गए हैं, मतलब मैं जब बिल्कुल अकेली होती, तो मैं उन विभिन्न प्रयोगों को करती। कभी लेशा ध्यान करती, कभी चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। ये कहीं मैंने उस समय तक 1-2 शिविर तो ज़रूर अटेंड कर लिए थे। मतलब 1 साल के अंदर-अंदर ही। पर वैसे कहीं ट्रेनिंग जैसे नहीं की थी, किंतु मैं पुस्तकें पढ़-पढ़ कर उसके एक-एक शब्द को समझकर मैं स्वयं ही ये प्रयोग करती थी और प्रयोग में मुझे अनेक बार अनुभव हुए और मैं किसी से मिलती नहीं थी ना मतलब तेरापंथ संप्रदाय में कहीं मेरा जाने-आने का बनता था, कुछ भी नहीं हो पाता था, बस मैं घर में बैठकर प्रयोग पे प्रयोग हर समय करती थी। तो एक दिन, एक अनुभव का समय है या नहीं है? समय शायद हो चुका है। जी मैम, जी, प्लीज़ हाँ, समय क्योंकि आगे हमारे हाँ, हाँ, पार्टिसिपेंट। बिल्कुल, बिल्कुल और मैं शायद बोलती चली गई, मुझे समय का आभास ही नहीं रहा। हाँ, तो आप सबका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज इतना बोलने का समय दिया, पर मैं चाहती हूँ मुझे कभी 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय मिले, तो मैं बहुत सारे अपने जीवन में घटित होने वाले अनुभवों को बताना चाहूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरी त्रुटियों के लिए क्षमा, यदि कोई गलत शब्द कहा गया हो, तो मैं त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ।
धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और ज़रूर अब आगे कभी मौका हुआ तो हम आपको ज़रूर सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, अब हम अपनी क्लास आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि अब दिसंबर 1 तारीख शुरू होने वाली है। हमारा अगला टॉपिक है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, सभी के लिए नया टॉपिक है। तो उसकी एज़ यूजुअल जैसे रेणु जी हमें शुरू में गाइड कर देती हैं, कैसे हमें थ्योरेटिकल नोट्स बनाने हैं, कैसे करना है। तो एक बार रेणु जी की गाइडलाइन सुन लेते हैं, फिर प्रेजेंटेशंस। 1-2 इन्फॉर्मेशन और है, जिन्होंने अपनी अटेंडेंस अभी तक नहीं भेजी है, प्लीज़ अपनी जो डेली ध्यान साधना अटेंडेंस है वो अपडेट करते रहें। नीलपा जी पारेख का नंबर दिया हुआ है, उनको अपनी अटेंडेंस भेजते रहें। और सभी पार्टिसिपेंट से एक और रिक्वेस्ट कि जो टाइम लिमिट दी हुई है प्लीज़ अपना प्रेजेंटेशन उसी के अंदर दें, क्योंकि पूरी क्लास अकॉर्डिंगली शेड्यूल की गई है। थैंक यू। रेणु जी प्लीज़। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। जय जिनेन्द्र सभी को। शरीर प्रेक्षा का जो अगला रूप है वह विशिष्ट ध्यान का है, और वह ध्यान है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। तो हम कल से चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। 1 तारीख है, तो एज यूजुअल हमें ध्यान को कंठस्थ करना है और अपने आप से करने का प्रयास करना है। अगर 2-3 दिन आपके कंठस्थ नहीं है तो आप वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं, हमने भेजा है। बट प्रयास यही रहेगा कि हम अपने आप से करें, कम से कम इंस्ट्रक्शंस देके करें। सेकेंडली, शब्दावली दर्शन और प्रयोग की ही रहे, ये ध्यान में रखना है हमें। और सबसे इम्पोर्टेंट है, लेवल 2 की तैयारी तो करनी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें अपना साधना का जो पक्ष है, हम सबको, मुझे, आपको, सबको उसको मजबूत करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे कि हमारा ये ग्रुप भी इसीलिए हमने बनाया है, इसका प्रयोजन भी यही है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना ध्यान का क्रम जारी रखें और कंटिन्यू रखें इसको। सेकेंडली, अब हम आते हैं चैतन्य केंद्र परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो जीवन विज्ञान की रूपरेखा आपको पेज नंबर 387 टू 404, केवल 13-14 पन्ने ही है, उनको पढ़िए, कम से कम 2 बार पढ़िए क्योंकि नया टॉपिक है। और शरीर प्रेक्षा के कंपैरिजन में हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। और इसमें एक बात और है कि आप इसमें जीवन नहीं, अपना दर्पण अपना बिंब, ये जरूर पढ़े। इसमें 4 चैप्टर है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के, और इसमें जीवन विज्ञान की रूपरेखा के अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक कवर किए गुरुदेव ने। जैसे एक चैतन्य केंद्र की स्वतंत्र निष्पत्ति या परिणाम जीवन विज्ञान की रूपरेखा बुक में नहीं है, परंतु इसमें अपना दर्पण अपना बिंब में। और हमें ये सब लेवल 2 की स्टडी में हमें एक केंद्र की स्वतंत्र निष्पत्ति भी मालूम होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहूंगी कि ये आपको अवश्य पढ़ना है। और दर्शन और प्रयोग का भी आपको मंथली एक बार पूरी बुक पढ़नी है, और नोट्स एज आपको चार्ट के अनुसार प्रिपेयर करने हैं। फर्स्टली, आध्यात्मिक का आप जब प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि दोनों पॉइंट आपको आना चाहिए कि चैतन्य केंद्र प्रेक्षा क्या है और चैतन्य केंद्र क्या है, दोनों आना चाहिए। चैतन्य केंद्र क्या है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा क्या है, साइंटिफिकली भी चैतन्य केंद्र क्या है और चैतन्य केंद्र प्रेक्षा क्या है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए आपके नोट्स बनाने हैं। चार्ट्स में मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको फॉलो करके 3-4 लाइन अपने जो आप पढ़ रहे हैं उसके अनुसार लिखिए, और पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। चैतन्य केंद्र 13 है, उनका स्थान क्या है, कौन सी ग्रंथि से संबंधित है, एक चैतन्य केंद्र की स्वतंत्र निष्पत्ति क्या है, ओवरऑल क्या है, उसका परिणाम। तो आपको सब चीज इसमें, टॉपिक नया है, थोड़ा बड़ा है, तो आप इसको 2-3 बार पढ़िए। और ग्रुप में हम जो भी शेयर करते हैं प्लीज उसे पढ़िए। आपके लेवल 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम भेजने का प्रयास करते हैं, चाहे वो सूत्र हो, चाहे वो कोई प्रेक्षा ध्यान का अंग हो, चाहे कुछ मोटिवेशन हो गुरुदेव का, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। वंदना जी, हम सब हमारे वर्किंग ग्रुप का पूरा एफर्ट इसमें डालते हैं।
तो आप प्लीज इसको फॉलो करिए जो भी गाइडलाइन वंदना जी दे रहे हैं। और प्रैक्टिकल का सर हमें ज्यादा बताएंगे, मैं थियोरेटिकल का कवर करना चाहती हूँ ज्यादा। प्रैक्टिकल का सर प्लीज आप गाइडलाइन दीजिएगा। और एनाटॉमी के नोट्स के बारे में भी बता देती हूँ, कई लोग पूछते हैं। लेवल 2 में 5 ही सिस्टम्स इंक्लूडेड है, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड ब्लड सर्कुलेटरी। इम्यून सिस्टम हालांकि आपके बुक में दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है और इंग्लिश में भी दिया गया है, बट पढ़ लीजिए। तैयारी आपको 5 ही सिस्टम की करनी है और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मेन पॉइंट्स आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। नर्वस सिस्टम का मैं कहूंगी कि आप एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए और उसमें मेन पॉइंट लिख लेंगे तो भी नर्वस सिस्टम आपका कवर हो जाएगा। एंडोक्रिन एंडोक्रिन सिस्टम का भी आप एक चार्ट बना लीजिए कि कौन सा ग्लैंड है, कौन सा केंद्र है और हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, उसका फंक्शन क्या है। तो आपके लिए 2 मेन सिस्टम आपके ऐसे कवर हो जाएंगे। और प्रेजेंटेशन के लिए भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं दिया है, अबाउट 199 लोग हैं ग्रुप में, मे बी 40 to 50 लेवल 2 ट्रेनर हो गए, तो बाकी मैं समझ रही हूँ कि लेवल 1 ट्रेनर है। तो उनको मनोबल बढ़ाना चाहिए और प्रेजेंटेशन देना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। और प्रैक्टिकल सर हमें ज्यादा गाइडलाइन करेंगे। इसके अलावा कोई भी आपकी जिज्ञासा या डाउट हो सिलेबस से रिलेटेड तो आप जरूर मुझे पूछिए। और आसन और प्राणायाम, ध्यान के साथ हमें आसन और प्राणायाम भी करना है, अवश्य आधी घंटा करना है। और आपके जो भी आसन लेवल 1 लेवल 2 के हैं, आपका उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और एक आपके रूटीन में भी आ जाएगा, तो उसे हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और इसी के साथ मैं अपनी बात संपन्न करूंगी। ओम अरहम। थैंक यू रेणु जी। आई होप आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन इतनी कम समय में इतनी डिटेल से रेणु जी ने एक एक बारीकी बता दी एनाटॉमी की, और कैसे पेज नंबर के साथ अपनी तैयारी नोट्स बनाने हैं, कैसे फ्लो चार्ट तैयार करना है, सभी को आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आज एक के मिनट प्रेजेंटेशन। वंदना जी, जी कई लोग पूछते हैं कि जीवन विज्ञान की रूपरेखा के अलावा भी कोई बुक्स है, तो ऐसी छोटी छोटी एक पुष्प या छोटी छोटी बुक्स होती है, तो ये लाडलू में मिलेगी। जिनको इंटरेस्टेड है, एक एक टॉपिक की, जैसे कायोसर्ग, साइकिक्स, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा की सबकी है, इंग्लिश और हिंदी। तो आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये मंगा सकते हैं। जी रेणु जी, तो आज के प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग ले रहे हैं ध्येय सूत्र और विवेक सूत्र, दोनों विवेक सूत्र। सबसे पहले ध्येय सूत्र का प्रेजेंटेशन चेन्नई से साधना जी परमार। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। सभी प्रशिक्षकों को मेरा प्रणाम और सभी साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 10वें कालिक सूत्र में कहा गया है संपिक्खै अपगमप्पएणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। यह है प्रेक्षा ध्यान का ध्येय सूत्र। तो सबसे पहले हम ध्येय क्यों बनाते हैं? ध्येय क्या है? ध्येय है अपना लक्ष्य, अपना डेस्टिनेशन या अपना अंतिम पड़ाव। और ये इसलिए बनाते हैं कि हमारे लाइफ में एक मार्गदर्शन रहे। हमें लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, इसकी हमें जानकारी रहे। तो अभी परीक्षा ध्यान का ध्येय सूत्र है संपिक्खै अपगमप्पएणम्। तो आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। यहाँ हम 2 आत्माओं की बात करते हैं और हमारे पास आत्मा एक है। तो क्या होता है, आत्मा के अनंत पर्याय होते हैं और परीक्षा ध्यान के कॉन्टेक्स्ट में 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान आत्मा और कषाय आत्मा। ज्ञान आत्मा है हमारी चेतना का शुद्ध स्वरूप, और ये जो कषाय आत्मा है यह है मोहग्रस्त चेतना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो अपनी चेतना का शुद्ध स्वरूप है उसके द्वारा हम इस मोहग्रस्त चेतना को देखते हैं।
हम इसको और अगर समझना चाहे तो तत्व ज्ञान की दृष्टि से हम कहेंगे कि हम ज्ञान आत्मा के द्वारा योग आत्मा को देखते हैं। तो ये जो योग आत्मा है, यह है हमारी चंचलता, जो हमारे मन, वचन और काया की प्रवृत्ति के कारण जो हमारे भीतर चंचलता पैदा होती है, वो है हमारी योग आत्मा। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप जो स्थूल शरीर के लेवल पर है वो हमारे पास उपलब्ध है, वो है चित्त। तो इस चित्त के द्वारा हम इस चंचलता को जब देखते हैं, तब धीरे धीरे यह चंचलता अपने आप कम होने लग जाती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक क्लासरूम चल रही है और वहां पर अगर स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है तो क्या होता है, स्टूडेंट्स भी अवेयर हो जाते हैं, टीचर भी अवेयर हो जाते हैं, सब अपना काम अपने आप सही तरीके से करना पड़ता है। प्रिंसिपल को आकर कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है, वो सिर्फ आके खड़े होते हैं और विजिट करते हैं। तो इसी प्रकार जब हम शरीर को स्थिर कर बनाकर, मन को शांत कर अपने भीतर जब देखते हैं, तब जो क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके जो भी स्पंदन है, ये हमें दिखने लग जाते हैं और हम अवेयर हो जाते हैं और इनसे हम जुड़ते, अटैच नहीं हो जाते। मतलब हम राग द्वेष से मुक्त होकर देखते हैं इनको, ज्ञाता दृष्टा भाव से और प्रियता और अप्रियता के भाव से मुक्त होकर हम इनको देखते हैं। और जब इस तरह से हम देखते हैं, तब क्या होता है, ये जो विचारों का सिलसिला चल रहा होता है हमारे भीतर, वह रुक जाता है। जो कल्पना का एक चक्रव्यूह चलता है, वह टूट जाता है। हम शुरुआत इस शरीर से करते हैं, देखने की शुरुआत। फिर हम क्या करते हैं, हम श्वास को देखते हैं। तब क्या होता है, हमारे भीतर देखते देखते हमारा चित्त जो है वो शार्प हो जाता है, वह कुशल बन जाता है और अपने भीतर होने वाले जो भी स्पंदन है, जो घटनाएं घटित हो रही है, उनको हम देखने लग जाते हैं। और जब इस तरह से हम कंटिन्यूअसली देखते हैं, तब राग द्वेष से मुक्त होकर इस सब से जैसे देखते हैं और वहां पर अटैच नहीं होते हैं, तब ये जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, उसको हम तोड़ सकते हैं। ये जो दुख को जो हम फील करते हैं, जो उसको हम फिर तोड़ सकते हैं। और इसका प्रतिफल क्या होगा, इसका प्रतिफल होगा एक तो हमारे भीतर जागरूकता बढ़ेगी, मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी और फिर मन की शांति, समता का अनुभव, विवेक चेतना का जागरण, यह सब होगा, आनंद की अनुभूति होगी और बात ऐसे करते करते हमारा चित्त निर्मल होता जाएगा, जो कि प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है। ओम अरहम। ओम अरहम साधना जी। सर आप क्वेश्चन ले लीजिए। साधना जी ने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया। साधना जी से मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आपने बताया तत्व ज्ञान की दृष्टि से, जैसे अपन आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, को दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एक तो आध्यात्म मतलब तत्व ज्ञान की दृष्टि से कि मतलब ज्ञान चेतना के द्वारा कषाय चेतना को देखना, या ज्ञान आत्मा के द्वारा कषाय आत्मा को देखना। जो आदमी तत्व ज्ञान नहीं जानता उसको कैसे समझाएंगे? उनको हम समझाएंगे कि स्थूल से हम सूक्ष्म तक पहुंचेंगे। तो स्थूल रहेगा हमारा शरीर, हम शरीर से देखना शुरू करेंगे बाहर से, तो क्या होगा, भीतर हम देखते जाएंगे तो पहले हमें बड़े जो वाइब्रेशंस हैं वो पकड़ में आएंगे। इस तरह से हम बड़े को पकड़ते पकड़ते सूक्ष्म मतलब भाव के प्रकंपन, फिर होंगे तेजस शरीर के, फिर ऐसे करते करते हम कार्बन शरीर के प्रकंपनों तक भी पहुंचेंगे और लास्ट में हम चेतना के प्रकंपन तक भी हम पहुंच सकेंगे। इस तरह से हम स्थूल चेतना से हम स्थूल सूक्ष्म चेतना की ओर बढ़ सकते हैं। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट प्लीज। जी थैंक यू सर। विवेक सूत्र एक अभिलाषा जी डांगी बेंगलोर से हैं। अभिलाषा जी आप रेडी हैं? जी। वंदे गुरुवरम। आदरणीय मोदी सर, संभागी सभी प्रशिक्षकों को सादर जय जिनेन्द्र। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिकी पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। और तब महावीर की आंख से 2 बूंद छलक कर
संगम पर गिरे। स्तब्ध रह गया संगम और कहा कि प्रभो यह क्या, मैंने आपको रात भर कष्ट दिए, एक नहीं, दो नहीं, 20-20 मारणांतिक कष्ट दिए, पर आप विचलित नहीं हुए। और अब जब मैं नतमस्तक हूं आपके चरणों में, तो आपकी आंखों से ये आंसू। भगवान ने कहा कि संगम, ये आंसू इसलिए नहीं कि तुमने मुझे कष्ट दिए, ये आंसू इसलिए हैं कि मुझे निमित्त बनाकर तुमने जिन कर्मों का अर्जन कर लिया है, अब तुम उनसे छुटकारा कब और कैसे पा सकोगे। यह थी महावीर की करुणा, यह थी महावीर की मैत्री और उनकी आत्मौपम्य की भावना। आज हम सब यहाँ पर विवेक सूत्र, प्रथम विवेक सूत्र की चर्चा करेंगे। अपना सच में से जा मितिम भूये सुकपये, अर्थात स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। मैत्री अर्थात फ्रेंडशिप, दोस्ती, जो हम सामाजिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में एक दूसरे से करते हैं, वो फ्रेंडशिप नहीं। यहाँ पर मैत्री की परिभाषा इससे भी बहुत बड़ी और बहुत विराट है। वो है आय तुले पयासु, सभी प्राणियों को अपने समान समझना, देखना, यही मैत्री का फलितार्थ है। पर साधारणतः हम सब प्राणियों को तो क्या, मनुष्य होकर पूरी मनुष्य जाति को भी हम उनसे भी पूरी मैत्री नहीं कर पाते हैं। जो मालिक होता है उसे अपने नौकर से मृदु व्यवहार करने में, जो बड़ा होता है उसे छोटे से मृदु व्यवहार करने में कठिनाई होती है, और हम प्रतिक्रिया करते हैं, शत्रुता के भाव भी लाते हैं। हम कहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो मैं क्यों ना करूं। हम कभी कभी दूसरों का अनिष्ट भी सोच लेते हैं, और कभी हम आग्रह भी करते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। तो जब हम सड़क पर चलते हैं तो कभी हमें ठोकर लग जाती है, तो हम कहते हैं कि सड़क कितनी उबड़ खाबड़ है, तभी मुझे ठोकर लग गई है। कभी हम किसी दरवाजे के भीतर जाते हैं और हमें चोट लग जाती है, तो हम कहते हैं कि दरवाजा कितना छोटा है, तभी मुझे चोट लग गई। हम ये नहीं सोचते कि हमने ध्यान से देखकर अपना पांव सड़क की ओर नहीं बढ़ाया होगा, या मैंने दरवाजे में झुककर भीतर नहीं गया होगा, तभी मुझे चोट लगी है। तो इस प्रकार हम दूसरों पर दोषारोपण करते करते अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। शत्रुता केवल दूसरे के प्रति द्वेष भावना रखना ही नहीं होता, शत्रुता दूसरे के व्यवहार में, उनके कर्तव्य में दोष ढूंढना भी शत्रुता ही होता है। तो यदि हमें इस आरोप लगाने से, प्रतिक्रिया करने से, इन चीजों से बचना है, यदि हमें दूसरों के अस्तित्व को भी स्वीकार करना है, तो अगर हमें मैत्री के विराट रूप को भी समझना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सत्य का खोजी बनना चाहिए। मैंने पढ़ा कि जो व्यक्ति सत्य का खोजी होता है वह किसी पर आरोप नहीं लगाता है, वह दूसरों के अस्तित्व को जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करता है, वह अपने प्रमाद को भी देखता है। तो इसीलिए हमें सत्य का खोजी बनना चाहिए। सत्य क्या है? सत्य वह है जो त्रैकालिक होता है, जो हमें अनुभव के द्वारा समझ में आ सके, अनुभव से जाना जा सके, वह सत्य होता है। तो विवेक सूत्र में कहा गया है कि हमें अपना सत्य स्वयं खोजना है, स्वयं सत्य खोजें। हमें अपना सत्य स्वयं खोजने का अर्थ है कि हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, दूसरों के वक्तव्य भी सुनते हैं, उससे हमें कुछ तो सत्य समझ में आता है, लेकिन वह सत्य हमें थोड़ा बहुत प्रकाश दे सकता है। लेकिन श्रद्धा हमें कब होगी? जब हम स्वयं अपना सत्य खुद खोजेंगे प्रयोग के द्वारा। तो इस प्रयोग के लिए हमें
ध्यान के प्रयोग हमें स्वयं करने हैं और खुद अपने सत्य को हमें खोजना है, वरना कई वर्षों तक हमारे पढ़ना और दूसरों को सुनना भी हमें, उसके बावजूद भी हमें शून्यता का ही अनुभव होगा यदि हम प्रयोग करके खुद अपना सत्य नहीं खोजेंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि प्रेक्षा ध्यान हमें स्व पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ाता है। वह हमें कहता है कि हमें उधार के जो पूंजी है उस पर ही आश्रित नहीं रहना है, हमें खुद अपनी कमाई खुद करनी है, और इस उधार की पूंजी से उऋण होने की प्रक्रिया हमें प्रेक्षा ध्यान बताता है। तो इसीलिए आवश्यक है कि हम स्वयं अपनी सत्य की खोज करें, और उसका सार तत्व है प्राणी मात्र के साथ मैत्री करना। और विवेक सूत्र, इस शब्द से ही हमें पता चलता है कि ध्यान से हमें अपनी शक्ति को, विवेक को जागृत करने में लगाना है, और वह है कि हम मैत्री करें और व्यर्थ प्रतिक्रिया या शत्रुता में न उलझें। ओम अरहम। ओम अरहम। अभिलाषा जी, सर प्लीज। अभिलाषा जी ने बहुत अच्छा बोले। अभी मैं इनसे प्रश्न ना पूछते हुए मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति अंधेरे में बैठा हुआ है और उसके पास अपना प्रकाश नहीं है, दूसरा व्यक्ति आया, उसने अपनी टॉर्च से थोड़ा सा प्रकाश दिखाया तो उसे कमरे की हर चीज दिखाई देने लगी। जो दूसरा व्यक्ति था जिसने अपनी टॉर्च से प्रकाश दिया था वो चला गया, फिर अंधेरा हो गया। तो दूसरों का दिया हुआ जो सत्य है, दूसरों का दिया हुआ जो प्रकाश है, जब तक हमारे मन को प्रकाशित थोड़े समय के लिए करता है, यदि हमारे पास अपना स्वयं का प्रकाश है तो वो हमारे साथ 24 घंटे साथ चलता है, हर समय हम प्रकाशित रहते हैं। तो हमें स्वयं का प्रकाश को ढूंढना है। जब स्वयं का प्रकाश मिल जाएगा तो फिर हमें सब चीज साफ दिखने लगेगी, जो जैसा है वैसा दिखने लग जाएगा, सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। तो स्वयं सत्य खोजे को मैं इस बाद वाली लाइन से कोरिलेट करता हूँ। तो हमको दो चीजों का डेवलपमेंट हमें ध्यान के द्वारा करना है। एक तो हमें यथार्थ दृष्टि, जिसे सम्यक दृष्टि बोलते हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही देखने की दृष्टि। संसार के बहुत सारे दुखों का कारण है कि हम सत्य को मतलब हमारे पास यथार्थ दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है। तो ध्यान से हमें सबसे पहले क्या खोजना है? सम्यक दृष्टि को प्राप्त करना है। जो हम स्वयं प्रकाशित होंगे तो हमें प्राप्त होंगे, राग द्वेष कम होंगे तो हम जो जैसा है वैसा देखने लग जाएंगे। ध्यान के द्वारा हमें दूसरी जो अनुभूति इस सूत्र के संदर्भ में कर रहा हूं केवल, तो वो करना है अपने अस्तित्व की झलक को प्राप्त करना है, उस अस्तित्व का अनुभव करना है कि मैं कौन हूं, मैं चैतन्य स्वरूप। जब ध्यान के द्वारा ये अनुभूति हो जाएगी कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, तो हमें दूसरे में भी चैतन्य दिखने लग जाएगा कि मैं जैसा हूं वैसा यही है, मुझे जैसा कष्ट होता है वैसा इसे कष्ट होता है। तो फिर दुख देने की बात समाप्त हो जाती है या कम होने लगती है। क्यों? कि जैसा दुख मुझे होता है किसी के कटु वचन से या किसी और कारण से, वैसा इसे भी होता है। तो मुझे किसी को भी मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कष्ट हो। तो फिर क्या करे आदमी? मैत्री करे प्राणी मात्र के प्रति, क्योंकि उसे छोटे से छोटे मच्छर या और उससे भी छोटे जीव में भी क्या दिखता है? वो अपना अस्तित्व दिखाई देता है कि मेरी आत्मा और इसकी आत्मा में कोई फर्क ही नहीं है, जैसा मैं हूं वैसा ये है। तो जैसा मुझे कष्ट हो रहा है, कष्ट होता है, वैसा इसे भी होता है। तो वो उसकी अहिंसा जाग, फिर वो केवल मैत्री भाव बचता है। इस सूत्र के संदर्भ में देखें कि हमें स्वयं सत्य खोजना है, यथार्थ दृष्टि को प्राप्त करना है, अपने अस्तित्व की अनुभूति करना है, और इन दोनों के संयोग से हमें क्या फलित करना है? प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव को फलित करना है। ओम अरहम। नेक्स्ट प्लीज। जी सर, नेक्स्ट है सेकंड विवेक सूत्र। भारती जी मुथा चेन्नई से हैं। भारती जी। जय जिनेन्द्र। वंदे वंदे गुरुवरम। सबको सादर जय जिनेन्द्र। विवेक सूत्र का दूसरा पाठ, आहन सुविद्या चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें।
अब हम पहले जानते हैं विवेक का मतलब क्या है। विवेक यानी सही और गलत की पहचान। और इस विवेक सूत्र को हम ध्यान के अंत में क्यों करते हैं? तो इसके मुझे दो पक्ष समझ में आए। पहला पक्ष है, ध्यान में हमारी सोई शक्ति जागृत होती है तो उन शक्तियों को हम सही दिशा में लगा सके। और दूसरा पक्ष है, ध्यान के समय हमारा सबकॉन्शियस लेवल यानी अवचेतन मन जागृत होता है और उस स्टेज में, उस अवस्था में जो भी फीड किया जाता है वह साकार होता है। सबसे पहले मैं इस वाक्य पर प्रकाश डालूंगी, परमम नानो तवोदया। परमम नानम तवोदया, पहला ज्ञान, पहले ज्ञान फिर आचार। एक घटना याद आ रही है इसी परिप्रेक्ष्य में। एक ग्रामीण व्यक्ति होटल में, शहर के होटल में ठहरने को जाता है। रात के समय उसको अभी बिजली को ऑफ करना है, तो उसको लगता है उसको दिया को ऑफ करना है। वो लाइट्स के पास जाता है, उसको फूंक मारता है लेकिन बुझता नहीं है। बार बार कोशिश करता है, जोर से कोशिश करता है, फिर भी दिया बुझता नहीं है, यानी लाइट्स ऑफ नहीं होते हैं। वो ऐसे ही प्रकाश में सो जाता है। अगले दिन जब वेटर आता है तो उसको पूछता है कि भाई आपके होटल में ऐसा कैसे दिए हैं जो फूंक मारने से भी बुझते नहीं है। तो वेटर स्विच के पास जाता है, स्विच बटन दबाता है और दिया बुझ जाता है। इससे हमको यही समझ में आता है कि जाने बिना यानी ज्ञान के बिना दिया को बुझाया भी नहीं जा सकता है, तो जलाना तो बहुत दूर की बात है। यानी ज्ञान के बिना, जाने बिना हम दुख के कारणों तक भी नहीं पहुंच सकेंगे, तो उसके निवारण तक कहां पहुंचेंगे? व्यक्ति अगर ध्यान तो करता है, लेकिन अगर वो उस ध्यान के सिद्धांत को कोई नहीं समझता है, तो अंधेरी ओरी में ठेला फेंकना जैसा है। इसलिए प्रेक्षा ध्यान में सिद्धांत का एक पूरा पक्ष जुड़ा हुआ है, तो साथ में प्रयोग का पक्ष भी जुड़ा हुआ है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, अगर आहन सुविज्ञा चरणम पमोखम, दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करे। जानने के साथ साथ अगर हम प्रयोग को साथ में ले जाएंगे तो ही सार्थक हो सकता है, तो ही व्यक्ति में रूपांतरण हो सकता है। जानना तभी लाभप्रद होगा जब उसके साथ प्रयोग जुड़े। जानना तभी सार्थक हो सकता है जब उसके साथ प्रैक्टिकलिटी जुड़े। अब जब हम जान लेते हैं सिद्धांत क्या है, तो उसके बाद तो प्रयोग का जो पक्ष है वो तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी प्रयोग का पक्ष को तो हमको एकदम पकड़ के रखना होता है। वापस मैं इस पॉइंट को वापस हाईलाइट करूंगी। और एक चीज, जब विवेक सूत्र हम ध्यान के अंत में जब बोलते हैं, उस वक्त सबकॉन्शियस लेवल इज ऑन द सरफेस। हमारा सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, साइंस कहता है यानी विज्ञान कहता है, इट इज 5/6 पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी सबकॉन्शियस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उस वक्त जो भी मतलब सबकॉन्शियस स्टेट आकर इट इज उस वक्त इतना उसका ग्रास्पिंग पावर मैक्सिमम होता है, तो वो क्या करता है सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, हमारे जो सिद्धांत हमने जो जाना है उसको प्रयोग में लाने के लिए हमें सहयोग करता है, यानी हमें पुश करता है। ठीक है, अब ये दोनों पक्ष यानी सिद्धांत और प्रयोग जब साथ साथ चलते हैं, तो साधना का मार्ग प्रशस्त ही नहीं एकदम क्लियर भी हो जाता है, यानी स्पष्ट भी हो जाता है, क्लैरिटी भी मिलता है और हम उसके ऊपर भी चलना शुरू कर देते हैं। और इससे क्या होता है, व्यक्ति स्वयं तो तरते हैं ही है, वो दूसरों को भी तारने में निमित्त भूत बन सकते हैं। मैं तो कहूंगी निमित्त बनते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे गुरुवरों की तो असीम कृपा है ही है, साथ में प्रेक्षा प्रशिक्षक हमें जो मार्गदर्शन देते हैं, उन सबको मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। ओम अरहम भारती जी। सर प्लीज। अभी समय कम है तो मैं 2-4 लाइन अपनी इसमें ऐड कर दूं। जी सर। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, मुझे लगता है 80-90% लोग दुखी हैं, कम से कम 80% लोग तो दुखी हैं। और दुख का कारण क्या है? उनका एक तो अज्ञान, दूसरा दुख का कारण है आचार पक्ष उनका कमजोर। अब एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति अत्यंत क्रोधी प्रवृत्ति का,
उस क्रोध की प्रवृत्ति के कारण क्या रहता है, वो हर समय टेंशन में रहता है, और क्रोध के कारण वो हर समय दूसरों की गलतियां देखता रहता है। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, इसका मैं ऐसे जवाब दूंगा। ऐसी सोच के कारण वो दिन भर ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता के तनाव में जीता रहता है और दिन भर दुख में जीता है। और मैंने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को नजदीक से देखा है जिनका क्रोध इतना तेज क्रोध है। उसके बाद उनसे पूछते हैं क्रोध आप क्यों करते हैं, तो बोले मुझे तो क्रोध आता ही नहीं, मुझे तो उनकी बात का जवाब देना पड़ता है। मतलब उनके भीतर इतना गहरा अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण वो अपने क्रोध को क्रोध भी नहीं मानते। इतना भीतर मोह, मतलब गाढ़ मोह है। तो इसलिए यहाँ क्या बोला गया, दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का आवश्यक। जब हम भगवान की वाणी सुनते हैं, गुरुदेव की प्रेरणा सुनते हैं, जब धीरे धीरे चित्त निर्मल होता है और जब हम धीरे धीरे अपने आप को देखने लगते हैं, तो पता चलता है कि अरे मैं कहाँ हूँ, ये तो मेरा क्रोध है, मुझे पता ही नहीं था पहले कि मैं क्रोध कर रहा था। तो धीरे धीरे गुरु के ज्ञान के द्वारा, पुस्तकीय ज्ञान के द्वारा, किसी की प्रेरणा के द्वारा ये ज्ञान हुआ कि ये मेरे दुख का कारण क्या है, मेरा स्वभाव ही है, मेरा ज्ञान ही है। तो उसको पहला हमारे दुख के निवारण का सूत्र क्या बना, ज्ञान बना। कि ज्ञान से हमने क्या जाना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरी गलतियां कहाँ कहाँ, ये सारी चीजें हमारे सामने धीरे धीरे जितना जितना ज्ञान बढ़ता है स्पष्ट होती है। उसके बाद केवल जानना ही जरूरी नहीं है, जान तो लिया, लेकिन क्या होता है जब भीतर से मोह का प्रेशर आता है, कषाय का प्रेशर आता है, सारा उपदेश धरा का धरा रह जाता है। वो हमारे संवेग, जब भावों को जब भाव तीव्र रूप से उदय में आते हैं तो उनको संवेग बोलते हैं। जब भीतर से संवेग आता है तो वो चित्त की जागरूकता को भी तहस नहस कर देता है, विवेक को भी तहस नहस कर देता है, और सामने क्या होता है, अपने साथ शरीर, वाणी और मन को बहा के ले जाता है, नेगेटिविटी में ले जाता है। तो इसके लिए क्या उपाय है, दूसरा भगवान ने उपाय दिया कि आप क्या करें, आचार का प्रयोग करें, आचार को मजबूत बनाएं। आचार को मजबूत बनाने का एकमात्र साधन है ध्यान का प्रयोग, प्रेक्षा ध्यान का, कोई भी ध्यान हो, प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करेंगे, ये तो काफी डिटेल में, जब चैतन्य केंद्र प्रेक्षा की बात यहाँ चल रही है, तो जब चैतन्य केंद्रों पर ध्यान करेंगे, ग्रंथि तंत्र के स्रावों का संतुलन होगा, तो क्या होगा, हमारी कंट्रोलिंग ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएगी, तो गोनाड्स के, एडिनल के ग्लैंड्स को क्या करने लगेगी, कंट्रोल करने लग जाएगी, क्रोध की सिक्रेशन को अलाउ नहीं करेगी। तो फिर क्या होगा, एक तो हमने आचार पक्ष को ज्ञान के द्वारा मजबूत किया गया कि भाई मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, शांत रहूंगा तो मैं क्या रहूंगा, दुखों से मुक्त रहूंगा। दूसरा क्या हुआ, प्रयोग के द्वारा भीतर के रासायनिक परिवर्तन जब हुए तो नेचुरली हम कषाय से क्या रहने लगे, कषाय मुक्ति अपने आप होने लगी ध्यान के प्रयोग के द्वारा। इस तरीके से हम कह सकते हैं यदि हमें दुख मुक्त होना है तो हम किससे मुक्त होंगे, ज्ञान और आचार के संगम के द्वारा हम सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ओम आराम। नेक्स्ट प्लीज। सर प्रेजेंटेशंस तो इतने ही हैं, आगे की क्लास अब आप संभालें। सर एक बात आपसे रिक्वेस्ट है सर, एक बार आप मोटिवेट कीजिए सभी को, क्योंकि हमारी ये अटेंडेंस बहुत ग्रेजुअली बहुत कम हो गई है, तो सर आप प्लीज थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे जो हम लोग डेली। मुझे लगता है शायद दिवाली का समय था और दिवाली में लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। दूसरा क्या है, अब इस जो संसार का जो आनंद है ना, इस संसार का आनंद में बहना बहुत सरल है। जैसे बोलते हैं ना, नदी के प्रवाह के साथ बहना बहुत सरल है। तो इस संसार के जो आनंद हैं, आमोद प्रमोद हैं, भोग हैं, इसमें बहना बहुत इजी है और साधना करना उतना ही कठिन है। तो ठीक है, मोटिवेशन की जरूरत होती है, इसीलिए बार बार गुरुदेव प्रवचन भी देते हैं ताकि हम जगे हुए रहें। तो जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं
यही कहना चाहूंगा कि जितना जितना प्रयोग किया जाएगा उतना उतना भीतर की जागृति बढ़ेगी। भगवान महावीर महावीर इसलिए बने ताकि उन्होंने 12 साल 12.5 साल की ध्यान की गहरी साधना करी। आचार्य महाप्रज्ञ जन्म से महाप्रज्ञ नहीं थे, जन्म से तो वो नाम तो नथु था, लेकिन वो क्या थे, बहुत ही अल्प ज्ञानी थे और उनको कोई बात समझ में भी नहीं आती थी, पढ़ाई हुई बात भी, और गुरुदेव तुलसी ने कान खींचने पड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका क्या है, पुरुषार्थ और संकल्प शक्ति बहुत प्रबल थी और उन्होंने फिर गहरी साधना का प्रयोग किया, गुरु के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा रखी, श्रद्धा का संगम हुआ, पुरुषार्थ किया, साधना की और उसके द्वारा एक सामान्य बालक, हालांकि पिछले जन्म की योग साधना उनकी बहुत ऊंची साधना थी, लेकिन वो पल्लवित कैसे हुई, वो उनकी वर्तमान का पुरुषार्थ साधना। तो मेरा सभी साधकों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वो प्रयोग को ना छोड़ें। जब मौका मिले, मैं तो कहता हूँ कि यदि 2-4 मिनट का भी मौका मिल जाए तो आंख बंद कर भीतर चले जाए। तो 2-2, 4-4 मिनट का ध्यान भी दिन में 5-6 बार करते हैं तो वो भी 30-40 मिनट का ध्यान हो जाता है। तो एक साथ ना लगे तो बीच बीच में समय लगे, लेकिन इसको छोड़े नहीं। क्या होगा कि जब हम बिल्कुल साधना को छोड़ देते हैं तो संसार के इस संसार में हम क्या हो जाते हैं, इतने रच पच जाते हैं कि आत्मा को भूल जाते हैं। और आत्मा को जैसे भूलते हैं, मोह चेतना अपना प्रभाव जमा लेगी। मोह चेतना प्रभाव जमाएगी तो साधना फिर और कमजोर हो जाएगी। तो यदि हमें विवेक को जगाए रखना है, अपने आप को, अब ये सारे सूत्रों की जो चर्चा हो रही है यहाँ पर, जो अंतिम सूत्र था दुखों से मुक्त होना, तो दुखों से मुक्त होने की बात, दोनों बातें थी, ज्ञान और आचार। तो ज्ञान और आचार जब होगा कि जब अलर्ट रहेंगे, स्वाध्याय थोड़ा करेंगे, थोड़ा अपेक्षा ध्यान का प्रयोग करेंगे, तो धीरे धीरे ज्ञान और आचार का जब अभ्यास करते जाएंगे तो फिर हमें दुख मुक्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हमारे दुख मिटते चले जाएंगे। तो सबसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप छोड़िए, एक बार आपको प्रशिक्षक बनना है, आपको दूसरों को तैयार करना, आप तो हमें केवल आज की डेट में अपनी बात सोचनी है कि मुझे बहुत अच्छा जीवन जीना है, शांत जीवन जीना है, आनंद का जीवन जीना है, इसलिए मुझे प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग रेगुलर करना है। इसके बाद थोड़े प्रश्न है। शरीर प्रेक्षा के समय जब हम प्रत्येक अंग पर, प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाकर वहां होने वाले प्रकंपन का अनुभव करते हैं, तो इनका प्रश्न ये, क्या हमें वहां पे मूवमेंट करना चाहिए? नहीं, मूवमेंट नहीं करना। मूवमेंट करेंगे तो कायोत्सर्ग खंडित हो जाए। हमें चंचलता भी नहीं करनी। बिना चंचलता के ही अपने चित्त को और सूक्ष्मग्राही बनाना है, मतलब इतना उसको जैसे पटु बनाना है ताकि सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को भी पकड़ सके। तो अभी नहीं हो रहा है तो 2 दिन 4 दिन बाद होगा। हमें धैर्य बनाए रखना है, तो धैर्य बनाए रखेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो भीतर सूक्ष्म चीजें पकड़ में आने लग जाएगी। तो मूवमेंट नहीं करना है। शुरू में कर सकते हैं, आप ध्यान करने बैठे हैं उस समय पहले आप जो कुछ करना है, प्राणायाम करना है, थोड़ा योगिक क्रिया करनी है, वो कर लीजिए। कर्म शरीर, हाँ, अब जैसे इसमें है, कर्म शरीर का एक तंत्र है जो ज्ञान को आवृत करता है। ये दर्शन प्रयोग की शब्दावली बोल रहा हूँ। दूसरा तंत्र हमारी शक्ति को स्खलित करता है। तीसरा तंत्र हमारे आनंद को कम करता है या विकृति पैदा करता है। तो इनका प्रश्न है, ये तीनों तंत्र कौन से हैं? ये हमें बताए नहीं गए। तो ये तीनों तंत्र क्या हैं? हमारे कर्म से जुड़े हुए हैं। हमारे 8 कर्म हैं। तो पहला कर्म है ज्ञानावरणी कर्म। ज्ञानावरणी कर्म क्या है? आत्मा के भीतर अनंत ज्ञान है, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म क्या करता है? हमारे ज्ञान को उसने ढक रखा है, आवृत कर रखा है। तो वो भीतर के ज्ञान को बाहर आने नहीं देता। हमारे भीतर अनंत ज्ञान है, संसार की सारी चीजों को जानने की शक्ति है, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म के द्वारा क्या है? अभी हमारा ज्ञान बूंद जितना है,
तो पहला तंत्र क्या है? ज्ञानावरणी कर्म है पहला तंत्र, उसने ज्ञान को आवृत कर रखा है। जैसे सूर्य है, सूर्य के सामने सघन जब बादल आते हैं तो सूर्य का प्रकाश बाहर नहीं आ पाता है। इसी तरीके से कर्म तंत्र के पहले तंत्र के द्वारा ज्ञान बाहर नहीं आ पाता, बहुत थोड़ा ज्ञान आ रहा। दूसरा तंत्र है हमारा अंतराय कर्म। अंतराय कर्म ने क्या कर रखा है? हमारे भीतर अनंत शक्ति भी है, लेकिन उसने हमारी शक्तियों को क्या कर रखा है? रोक के रखा है। शक्ति के उदाहरण तो इतने हैं, मैं मतलब जैसे बोलूं सागर की एक बूंद के समान शक्ति का उदाहरण देना चाहता हूँ। भगवान महावीर का जब जन्म कल्याणक मेरू पर्वत पर हो रहा था, तो इंद्र को एक शंका हो गई कि जब ठंडे ठंडे पानी से भगवान महावीर का इतना स्नान होगा तो इनको सर्दी जुकाम हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा। जब इतनी तेज धारा इनके छोटे से शरीर पर डाली जाएगी तो क्या इनको तकलीफ तो नहीं होगी? तो भगवान महावीर ने जब अवधि ज्ञान से पता चला कि इंद्र को मेरी शक्ति पर शंका हो रही है, तो उन्होंने क्या किया? पैर के अंगूठे से उस मेरू पर्वत को दबाया, तो पूरा मेरू पर्वत हिलने लगा। तो इंद्र ने जब ज्ञान लगाया कि ये मेरू पर्वत हिला कैसे, तो उसने लगाया कि भगवान ने केवल पैर के अंगूठे से थोड़ा पर्वत को दबाया तो पूरा पर्वत हिलने लगा। मैं अज्ञानी हूं कि मैं भगवान महावीर की शक्ति पर संशय कर रहा था। तो हमारे भीतर अनंत शक्ति भी है, लेकिन अंतराय कर्म के द्वारा वो भी क्या है? बाहर नहीं आ पा रही। तो दूसरा तंत्र हमारी शक्ति को रोक रहा है। तीसरा तंत्र है मोहिनी कर्म का, उसने हमारे आनंद को रोका। अब मोहिनी कर्म क्या है? विकृति पैदा करता है। हमें जैसे दर्शन की दृष्टि से देखें तो हमें सही जो जैसा है वैसा देखने नहीं देता, यथार्थ को नहीं देखने देता, हर समय हमको घुमाता रहता है, मूर्खता पैदा करता है, हम सत्य को नहीं देख पाते, सही आचरण नहीं कर पाते। ये मोहिनी कर्म का रूप है। तो मोहिनी कर्म ने हमारे आनंद को कम करके रखा है, विकृति पैदा कर दी है, और सारे पापों की जड़ मोहिनी कर्म। हर पाप के साथ हमारा मोहिनी कर्म जुड़ा हुआ है। मोहिनी कर्म विकृति पैदा करता है और फिर उसके साथ दूसरे कर्मों का सहयोग मिलकर फिर कर्म बनना होता है। तो ये तीन तरह के तंत्र हैं, ज्ञानावरणी कर्म, अंतराय कर्म और मोहिनी कर्म। चैतन्य की दो अवस्थाएं हैं, स्थिर और चंचल। हम सब जानते हैं चैतन्य की दो अवस्थाएं। स्थिर अवस्था क्या है? ध्यान है। जब हमारा चित्त किसी एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है और हम एक आलंबन पर चित्त को स्थिर कर देते हैं, मन को एकाग्र कर देते हैं, वो तो ध्यान की स्थिति है। और जब चंचल होता है तो हम क्या होते हैं? चंचल अध्यवसाय में होते हैं। स्थिर मतलब ध्यान में है, और चंचल मतलब सामान्य स्थिति। तो ये दो स्थिति है, सामान्य स्थिति जो चंचल है, और स्थिर स्थिति जब एक चित्त एक बिंदु पर स्थिर है या किसी आलंबन पर स्थिर है तो हमारी ध्यान की स्थिति है। तो ये समझ लें, ये दो स्थिति है। अनिल जी खटेड़ का पिछले बार भी एक प्रश्न था कि एक पुस्तक में महाप्रज्ञ जी ने लिखा कि जब हम चलते हैं, चलना हमारे राग को कम करता है। ये महाप्रज्ञ जी की पुस्तकों में आप पढ़ेंगे तो कई जगह आया है कि कई लोगों के जीवन में राग ज्यादा होता है, कई लोगों के जीवन में द्वेष ज्यादा होता है। ध्यान के अलग अलग प्रयोग है। राग कम करना है तो ये प्रयोग किया जाए, द्वेष कम करना है तो ये प्रयोग किया जाए। जैसे जिसके जीवन में राग ज्यादा है, राग मतलब है द्वेष और राग अपन सब समझते हैं। जैसे क्रोध द्वेष का रूप है, और जैसे लोभ है वो हमारे राग का है। तो जिसके जीवन में राग ज्यादा है, अपनापन, प्रियता, बहुत ज्यादा तीव्र प्रियता, मोह, ये सब राग के रूप। जिसके जीवन में राग ज्यादा है उसको बैठे बैठे ध्यान नहीं करना चाहिए, उसको या तो खड़े खड़े ध्यान करना चाहिए या फिर लेट के ध्यान करना चाहिए। दूसरा गुरुदेव ने बताया कि जिसके जीवन में राग है उसको दिन भर बैठे भी नहीं रहना चाहिए। एक आदमी दिन भर यदि कई लोगों का सिटिंग जॉब होता है, ज्यादा बैठते हैं तो उनका राग ज्यादा प्रबल होता है। तो उनको थोड़ा मूवमेंट करना चाहिए, वॉक पर जाना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। इससे क्या होता है?
राग के परमाणु कम होते हैं और राग का उदय भी कम होता है। तो इस दृष्टि से कह सकते हैं जब हम चलते हैं तो चलने से हमारे भीतर राग के परमाणु का उदय कम होता है, तो राग हमारे जीवन में कम होता है। दूसरी दृष्टि का विश्लेषण मैंने पिछली बार कर भी दिया था कि साधु की दृष्टि से बोला गया है कि साधु चलता रहे। साधु यदि एक जगह स्थिर हो जाएगा तो वहां के लोगों से मोह हो जाएगा, वहां के स्थान से मोह हो जाएगा। तो क्या मोह होने से क्या हो जाएगा? अपनत्व हो जाएगा, मोह हो जाएगा, तो उसकी साधना में साधना कम हो जाएगी। चलता रहेगा तो क्या, नए नए लोगों से मिलेगा तो उसके मोह कम रहेगा, अपनत्व नहीं बढ़ेगा, ममत्व नहीं बढ़ेगा, तो साधना की निर्मलता बनी रहेगी। इन दो दृष्टियों से बोला है कि साधक को क्या रहना चाहिए? चलते रहना चाहिए, एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ दो दृष्टियां हैं। एक तो है कि स्थान बदलने से उस स्थान से और उन व्यक्तियों से मोह नहीं होता। दूसरा ये हो गया कि केवल बैठे रहकर साधना ना करे, या तो खड़े रहकर साधना करे और साथ साथ चलता हुआ रहे, ताकि हमारे शरीर में राग के परमाणु का असर कम हो और राग के परमाणु का उदय भी कम, और यह राग के परमाणु शांत हो खड़े खड़े ध्यान में करने। इस दो दृष्टियों से ये बात बोली। अनिल जी का एक दूसरा प्रश्न है कि विशुद्ध हमारी चेतना, अच्छा दूसरा क्या है, जब लेवल 2 के जितने भी ट्रेनर हैं उनको ये देखना जरूरी है कि मेरी चेतना कहाँ पर। हर व्यक्ति को थोड़ा जागरूक रहना चाहिए कि मेरी चेतना अभी कहाँ काम कर रही है। क्या वो मेरे शक्ति केंद्र के आसपास है, क्या वो मेरे स्वास्थ्य केंद्र के आसपास है, या तेजस केंद्र पे। आप अनुभव करेंगे कि जैसे आपके भाव हैं वैसी ही चेतना वहां आपको अनुभव होगी। यदि आप काम वासना में हैं तो आपकी चेतना नीचे चली जाएगी, भोगों में है तो चेतना नीचे आपको अनुभव होगी कि नीचे के चैतन्य केंद्र पर वाइब्रेशन ज्यादा हो रही है। जैसे ही आप बहुत ही वैराग्य में है, अध्यात्म में है, तो आपकी चेतना आनंद केंद्र से निश्चित रूप से ऊपर होगी। पॉजिटिव थिंकिंग में है और बहुत ही विशुद्ध भावों में है तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि मेरी चेतना आनंद केंद्र पर है या विशुद्धि केंद्र पर है या ज्ञान केंद्र। तो हमें हर साधक को ये हर समय अलर्ट रहना चाहिए कि मेरी चेतना कम से कम आनंद केंद्र से नीचे ना रहे। 24 घंटे में कई बार चेक करे कि मेरी चेतना कहाँ रहे। चेतना सब जगह काम करेगी लेकिन मूल रूप से वो कहाँ रहे? आनंद केंद्र या आनंद केंद्र से ऊपर रहे। तो पहला ये जनरल बात मैंने बताई है। अब इन्होंने किताब का रेफरेंस दिया था, उस किताब में लिखा गया है जब चेतना विशुद्धि केंद्र के ऊपर रहती है तो साधक क्या होता है? अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ता है, लिबरेट हो जाता है, मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ता है। दो बातें हैं, हमारी चेतना विशुद्धि केंद्र के ऊपर की साइड में है और वहां रुकी हुई है, डॉर्मेंट है, तो भी वो लिबरेट है, मुक्ति की दिशा में ही है। क्योंकि चेतना वहां स्थिर है, डॉर्मेंट है, तो भी वो मुक्ति की दिशा में ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वहां रुकी हुई है, कम से कम नीचे नहीं गिर रही है। इस दृष्टि से उस राइटर ने ये लिखा है कि विशुद्धि केंद्र के ऊपर है यदि चेतना तो वो क्या, मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रही है। चाहे ज्यादा विकास नहीं हो रहा है तब भी वो साधक मुक्ति की दिशा में ही आगे बढ़ रहा है। और यदि चेतना विशुद्धि केंद्र के नीचे है और विकास नहीं हो रहा है, डॉर्मेंट है, रुकी हुई है, कोई विकास नहीं हो रहा, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, फिर वो नीचे गिर जाएगी। विशुद्धि केंद्र के ऊपर है, कोई नया काम नहीं हो रहा है, नई साधना विशेष नहीं हो रही है, तो भी क्या है, नीचे नहीं गिरेंगे और मुक्ति की दिशा में। और यदि विशुद्धि केंद्र के नीचे चेतना है तो पहला स्टॉप है रोकने वाला आनंद केंद्र है। यहाँ आनंद केंद्र पर चेतना रुकी तो ठीक है, यदि यहां से भी नीचे गिरी तो फिर क्या हो जाएगा, फिर साधक बंधन की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। तो इस राइटर ने ये लिखा है कि विशुद्धि केंद्र के ऊपर चेतना है तो डॉर्मेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुक्ति की दिशा में आगे बढ़। विशुद्धि केंद्र के नीचे की साइड में है तो थोड़ा खतरा है। तो ध्यान साधक का पहला पड़ाव क्या है, आनंद केंद्र पर चेतना स्थित रहे, कम से कम, इससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए।
दूसरा पड़ाव है कि विशुद्ध केंद्र पर हमारी चेतना रहे और उससे ऊपर रहे, तो फिर हम धीरे धीरे, और जैसा आपको ऐसा खुद अनुभव होगा धीरे धीरे साधना के बाद में, जब विशुद्ध केंद्र के ऊपर चेतना रहने लगेगी तो आपको लगेगा कि मोक्ष बिल्कुल सामने है, कुछ नहीं करना है, केवल बस इसी स्थिति में बने रहना है, ज्ञाता दृष्टा भाव में बने रहना है, और मैं यहाँ और मोक्ष यहाँ। हो सकता है 5 भव लगे, 4 भव लगे, जितना लगना है कर्मों के अनुसार लगेगा, लेकिन भीतर का विश्वास जागृत हो जाएगा कि मेरा मोक्ष निश्चित है और सामने मोक्ष है। ये कब अनुभव होने लगता है कि हमें, जब हमारी चेतना विशुद्धि केंद्र के ऊपर जब रहने लगती है, तो मोक्ष का निश्चित एकदम होता है भीतर कॉन्फिडेंस कि मेरा मोक्ष निश्चित है और ये मोक्ष सामने। तो हम कोशिश करें धीरे धीरे अपनी चेतना को ऊपर उठाएं और आनंद केंद्र से नीचे ना गिरने दें। तो ये अनिल जी के दोनों प्रश्नों का भी जवाब हो गया। तो सभी हम गुरुदेव की कृपा से प्रयोग करें, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस कलियुग में भी, इस पंचमारे में भी हमें मुक्ति का मार्ग स्पष्ट है। ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल हमें राग द्वेष से मुक्त रहने का अभ्यास करना, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। यदि हम करेंगे तो निश्चित हम एक दिन मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसी मनोकामना के साथ आज का क्रम संपन्न करते हैं। समय हो चुका है, जिनके भी प्रश्न रह गए तो वो भेज दें, अगली क्लास में लेंगे। वंदना जी संपन्न करें। जी सर, आप क्लास संपन्न कराएं। तो गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यही संपन्न करते हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। आज की क्लास यहीं संपन्न करते हैं। ओम अरहम।